एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक ये है कि आपको डिवाइन की तरफ से या आपकी सिक्स सेंस जो है वो अलार्म कर रही है कि ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये होने वाला है। यानी कि आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है कि बाज़ दफ़ा हमारे सामने कोई चीज़ हो रही होती है और हम मान नहीं रहे होते कि ये चीज़ हमारे साथ होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप सामने वाले का ये होगा, लेकिन हम उससे इतना अटैच होते हैं, इतनी इन्वॉल्व होते हैं कि हम उसकी बुराई मानने को तैयार नहीं होते। वो साइन आपको ऊपर वाला मुसलसल दे रहा है, आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन आप उसकी तरफ से आँखें बंद किए हुए हैं। तो जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपके जो भी अगर कोई दोस्त है या कोई भी आपका रिलेटिव है, जिसकी तरफ से आपको फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ जो आपको फ़ील हो रही है हकीकत में है और जो उन्होंने छुपाई भी है, जो हिडन है, उनकी तरफ से अगला जो स्टेप है वो आपसे छुपा हुआ है। तो ऐसा क्या वाक़ई है या ये सिर्फ़ आपको वहम हो रहा है? ठीक है? ये जो आपको बार-बार साइन नज़र आ रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ़ आपका वहम है? क्या चीज़ है जो हिडन है और थोड़े दिनों बाद वो आपके सामने आ ही जाएगी? असल में मेरा मानना ये है कि कुदरत आपके साथ कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती कि आप शॉक हो जाएँ। सारी चीज़ें अगर आप अपनी ज़िंदगी की देखें, कोई भी बुरे हालात जो आपकी ज़िंदगी में गुज़रे हों, उनको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि वो एकदम से नहीं होते। यानी कि वो एक्सीडेंटल नहीं होते कि बस अभी हुए और अभी ही फ़ौरन हो गए। वो काफ़ी दिनों से चल रहे होते हैं और उसका एंड होता है। किसी भी दोस्ती का, किसी भी रिलेशन का, इवन अगर कोई बीमार भी हो जाए और ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि उसकी डेथ हो जाए। मेरी दुआ है ऐसे किसी के यहाँ के हालात ना हों, लेकिन अगर ऐसे हालात हों, तो वो भी काफ़ी अरसे लंबे होते हैं। बहुत अचानक, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिल्कुल सडन आपके सामने कोई चीज़ आ गई और ख़त्म हो गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होता। बहुत दिनों से वो चीज़ चल रही होती है और फिर वो आपके सामने आती है, लेकिन कुदरत आपको मेंटली इतना तैयार कर देती है कि जब वो चीज़ होती है, तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मैंने बोल दिया है इसके बारे में, तो चलें चेक करते हैं कि जो चीज़ हिडन है, जो चीज़ छुपी हुई है, वो क्या है? जो आपके सामने आ ही जाएगी और आपकी सिक्स्थ सेंस भी आपको बता रही है कि ये चीज़ होने ही वाली है आपके साथ, लेकिन आप मान नहीं रहे। ठीक है? 5 ऑफ कप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। जर्नल रीडिंग है, सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगी, करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट ना कीजिएगा। करंट एनर्जी मैं ले रही हूँ आपकी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप, 2 ऑफ पेंटिकल्स और जनाब 2 ऑफ कप। कप की एनर्जीज़ हैं, इमोशंस हैं, वाटर की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, पेंटिकल्स अर्थ की भी है। ठीक है? मुझसे कहा था कि साइन आप ज़रूर बताएं, तो मैं साइंस आपको बता रही हूँ कि ये हैं, लेकिन अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो फिर वही बात कि एनर्जी अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी ही है। ठीक है? आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, शुरू ही रीडिंग 5 ऑफ कप से हुई है और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एंड वाटर है इसके अंदर। आपकी स्टेबिलिटी जो है वो दांव पे लगी है और असल में इम्तिहान आपका ही है। ठीक है? मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा 5 ऑफ कप को। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबिलिटी आपकी दांव पे लगी है जनाब, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया है। 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ क्यों है? करंट एनर्जी मेरे व्यूवर की क्या है प्लीज़? किंग ऑफ कप, मून, 9 ऑफ कप। ओके जनाब। अच्छा जी, आपका किसी से रिलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी, विश फुलफिलमेंट रिलेशन है, जो 10 ऑफ कप की सूरत में पूरा हो गया। ठीक है? बहुत ज़्यादा आप इनके बारे में जानते हैं, जो भी पर्सनैलिटी है, कोई चीज़ आपके और इनके दरमियान में ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आजकल कोई चीज़ है जो ये आपसे छुपा रही हैं या छुपा रहे हैं, जिस पे आपकी स्टेबिलिटी जो है वो दाँव पे लग गई है। आपकी जो इनके साथ बुनियाद थी ना, ये जिसको कहते हैं कि
फाउंडेशन आपकी हिलाई भी है। यानी टावर का कार्ड नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन मुझे फीलिंग टावर वाली आ रही है कि बहुत विश फुलफिलमेंट इंसान है ये, आपसे सारे बातें क्लैरिटी के साथ किए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लेकिन अभी इन्हीं ने कोई बात ऐसी छुपाई है आपसे करंट में। मून का कार्ड होता ही ये है कि आपने कोई चीज़ छुपाई हुई है, पाइसिस एनर्जी है। और 5 ऑफ कप, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं, आपको कोई चीज़ इनकी पता चल रही है। क्रॉस रोड पर हैं, आप जगल कर रहे हैं कि क्या ये सच है या ये झूठ। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट किए हो रहे हैं अभी, या आप डील अपने ट्विन फ्लेम से कर रहे हैं। इसमें जो है इन एंड आउट होता रहता है इस रिलेशन में। और दूसरा ये कि ये कुछ सबक देने के लिए ही आपसे इनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, आपकी स्टेबिलिटी जो है, जो आपका बर्दाश्त है, वो जवाब दे रही है सारी सिचुएशन में। यानी कि आपने इतना सब्र कर लिया है इस ताल्लुक में कि आपने कुछ ज़्यादा ही ओवर सबक कर लिया था। यानी कि आपकी बर्दाश्त जो है वो अब जवाब दे रही है, और आपने आंखें बंद कर ली हैं कि अब मैं क्या करूं, छुपा क्या रहे हैं चीज़। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। मून का कार्ड जो है, अब मुझे इसको अकेले क्लेरिफाई करना पड़ेगा मून के कार्ड को, कि मून का कार्ड यहाँ पे क्यों है। कोई पर्सनैलिटी है जिसके साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ आप चल रहे थे, विश फुलफिलमेंट है, बहुत हैप्पी लाइफ आपकी चल रही थी इनके साथ, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, सारी चीज़ें पूरी हो रही थी। लेकिन जब से ये सिचुएशन हुई है कि इन्हीं ने कोई चीज़ आपसे छुपाई है, ठीक है, वो चीज़ आपको बार 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 इंडिकेट कर रही है कोई चीज़ छुपी हुई है। तो आप जगल कर रहे हैं कि ये आपके ट्विन फ्लेम हैं भी कि नहीं। ठीक है, और आपका सब्र अब जवाब दे रहा है कि ये सारे मामला चल क्या रहे हैं। ओके, स्टार, हाई प्रीस्टेस, यकीनन कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी सिक्स सेंस बोल रही है कि ऐसा हो रहा है। हीलर हैं आप बहुत बड़े, और आपका एक ताल्लुक डिवाइन से अलग किस्म का है। यानी कि आप इतने डिवाइनली गाइडेड हैं, इंसान हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इतने आप डिवाइनली गाइडेड हैं ऊपर वाले की तरफ से, ब्लेस्ड हैं आप, कि आपको होने वाले हालात पहले से एक तो पता होते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है, आपको पता होते हैं होने वाले हालात आगे क्या हैं। और आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार बता भी रही है कि ये होने वाला है, और आपकी सारी जो करेज है, आप उस करेज के साथ तैयार भी हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है मामला तो फिर आप बड़ी हिम्मतों के साथ उसको बर्दाश्त भी कर लेंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या चीज़ है जो छुपी हुई है मेरे व्यूवर से, जो उनके पार्टनर छुपा रहे हैं, या जो भी फ्रेंड है, या जो भी वट जो भी पर्सन मेरे व्यूवर के दिमाग में है, जो चीज़ छुपा रहे हैं, क्या चीज़ है जो छुपी हुई है। 4 ऑफ कप, ओके, एस ऑफ wands, टेम्परेंस, ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ swords, 4 of cup, ace of wands, temperance, the hierophant, 3 of wands, 2 of swords। यकीनन ये कोई ऐसा मामला है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं जो कि मैरिड है। ठीक है, ये मैरिज का कार्ड ही होता है, बहुत नॉलेजेबल इंसान का भी कार्ड होता है, और ये इस वक्त जो वाइब दे रहा है इस रीडिंग में, वो ये दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, या मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो भी हैं, वो इस बात पे बड़े खुश हैं कि आपके फरिश्तों को भी नहीं पता कि वो क्या गेम खेल रहे हैं आपके साथ। आप जो हैं वो उनकी तरफ से पहचान गए हैं कि वो कहीं और बिज़ी हैं, आपके जो पार्टनर हैं। ठीक है, जो भी पर्सन है, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके लवर हों ये, हो सकता है आपके फ्रेंड भी हैं, तो आप पहचान तो गए हैं कि ये कहीं और बिज़ी हैं आजकल। ये जो एकदम से आप दोनों में 5 ऑफ कप और 4 ऑफ कप वाली एनर्जी आई है, ये जो पैशन आप लोगों में जो बड़ा बैलेंस चल रहा था रिलेशन, वो 4 ऑफ कप की एनर्जी में जब आया है, तो किस वजह से आया है, आपकी सिक्स सेंस आपको बार बार कह रही है कि थर्ड पार्टी
या कोई मैरिड इंसान इसके बीच में है, या तो आपके पार्टनर ने शादी कर ली है जो कि आपको नहीं पता, या उनकी शादी होने वाली है जो आपको नहीं पता, या हो सकता है एंगेजमेंट होने वाली हो, नहीं पता, या हो सकता है कि उनकी कहीं रिश्ता फाइनलाइज हो रहा है जो कि उन्होंने आपको नहीं बताया, या आपके फ्रेंड का मामला भी हो सकता है। लेकिन 2 ऑफ कप का कार्ड आया है तो ट्विन फ्लेम का ही मैं मानूँगी कि आपके कोई लवर ही हैं, कोई एक आपका जो बहुत ही क्लोज़ रिलेशन है, उसने आपसे ये बात छुपाई है कि उनका कहीं और भी इन्वॉल्वमेंट है, और आपको उन्होंने इंतज़ार पे लटका दिया है, और अब आप क्रॉस रोड पर हैं कि अब आप करें तो क्या करें? जगल कर रहे थे पहले आप कि ये मामला है भी कि नहीं, और उसके बाद अब इस कार्ड के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी कंडीशन में। जो चीज़ आपके पार्टनर छुपा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि आपको नहीं पता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इनके साथ इन्वॉल्व हैं, तो आपको सिक्स सेंस बार-बार अनाम कर रही है, हो सकता है कि इनके मुँह से ही किसी और पर्सन का नाम आपके सामने निकल गया है, ठीक है? जो थर्ड पार्टी है उसका नाम इनके मुँह से आपके सामने निकल गया है। तो आप और थोड़ा बहुत आपने इनको चेक भी किया है, जिसकी वजह से भी आप जो है कॉन्शियस तो थे, लेकिन अब आप कन्फर्मेशन की तरफ आप आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। आपने जो इंतज़ार किया 7 ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में, फिर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स की सूरत में, यानी कि आप अपनी तरफ से 100% यकीन कर रहे हैं कि ये मामला है भी कि नहीं है, ठीक है? और अब आप क्रॉस रोड पर हैं कि आगे क्या देखा जाएगा। तो प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। चलें सीधे आपके पर्सन की निकाल लेते हैं कि वो क्या चीज़ छुपा रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल, जनाब, द एम्परर, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेविल यहाँ पे क्यों है, मैं डेविल का क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें डेविल का कार्ड, डेथ, ओके, क्वीन ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, ये कार्ड दो खुद आ गए हैं, ये मैंने किसी भी उसमें नहीं लिए थे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप, डेथ का पहले आया है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिलेशन में जो चीज़ें थी वो थी बातें, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लैरिटी, ठीक है? लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनका हो गया है कुछ डेविलिश मामला, चेन अप महसूस कर रहे हैं, फिज़िकल अर्ज हो सकता है कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फ़ील कर रहे हैं, और हो सकता है कि या तो आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी जो आई है वो सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट के तौर पर ही आई है, ठीक है? किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं आपके जो पार्टनर हैं, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, या तो इनका अपना बिजनेस है, या फिर ये जो है हेड ऑफ द फैमिली हैं, फादर इन नेचर है इनकी। लेकिन ये खुद भी इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपसे दोस्ती बहुत अच्छी है, आपको बताएं या ना बताएं, इस सिचुएशन में ये हैं, ये खुद भी 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स डील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है? गार्ड अप इनने कर लिया है आपकी तरफ से, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं। इनको पता है कि जैसी मोहब्बत आप करते हैं ऐसी मोहब्बत ये पर्सन नहीं कर रहा इनसे, जिसके साथ आजकल इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक फिजिकल अर्ज है, इनकी एडिक्शन महसूस हो रही है इनको इस पार्टी की तरफ, जो कि इनको पता है कि थोड़े दिनों बाद डेथ की सूरत इख्तियार कर लेगा ये रिलेशन। यानी कि आपकी समझ में आ रहा होगा, मैं वो जुमले नहीं बोलना चाहती कि एक नीड होती है इंसान की, ठीक है? वो जब पूरी हो जाए तो वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है। ये वो वाला रिलेशन है इनका, सेक्सुअल रिलेशन है, ठीक है? वो जब नीड पूरी होगी तो वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सीरियस तो दोनों ही नहीं है एक-दूसरे के साथ। और ये खुद भी चाह रहे हैं कि रिलेशन ख़त्म हो और फिर ये अपनी आगे की ज़िंदगी की तरफ बढ़ जाएँ। लेकिन इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि ये बात आपको कैसे बताएँ, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये बात आपको पता चल गई कि इनकी ज़िंदगी में कोई और है, जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं कि कोई वाक़ई है, तो आप जितने सिंसियर हैं इनके साथ,
और इनको भी पता है कि आप इतने सिंसियर हैं कि ये थर्ड पार्टी इनके साथ इतने सिंसियर नहीं है, लेकिन ये अगर आपको बता देंगे तो आप वॉक अवे कर जाएंगे और रिलेशन ख़त्म कर देंगे अपने पार्टनर के साथ। और इन आपको पता तो चल ही गया है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको थोड़ी बहुत बातों में बहलाया हुआ है, आप पे नज़र भी भरपूर रख रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें करके आपको बहलाया हुआ भी है कि नहीं नहीं मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि ये मसला दूसरा किस्म का है, ये कोई सीरियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये 4 दिन का प्यार है, फिर अंधेरी रात है। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, इनको पता है, या तो आपका रिलेशन इनके साथ काफ़ी पुराना है, या फिर इनको वाक़ई पता है कि आप इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? इसलिए ये दूसरी तरफ भी देख रहे हैं दुनिया को और आपको भी बार-बार चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप पे भी इन्होंने नज़र रखी हुई है, आपको छोड़ा हुआ नहीं है इन्होंने, और एक नई ऑफ़र के साथ ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा भी आ जाएँगे। वाह! क्या बात है। हो सकता है आप लोगों का ताल्लुक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, सिर्फ़ इंटरनेट पे आप लोगों की बात होती है, लेकिन अगर इंटरनेट पे भी आप लोगों की सिर्फ़ बात होती है, तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका फ़ैसला भी इंसान को हो जाता है, ज़ाहिर बात है, सबका पता चल जाता है कौन कितने पानी में, ठीक है? लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं, वो क्या चाह रहे हैं? अगर उनको दूसरा कोई मिल गया है, तो वो बता क्यों नहीं रहे? ख़त्म करें रिलेशन, आगे बढ़ें। सन, ओके, क्या वो मेरे व्यूवर को बता देंगे कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है? क्लैरिटी आप दे देंगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, क्या आ रहा है आपकी रीडिंग में, कहाँ जा रहा है आप दोनों का रिलेशन, आगे कहाँ जा रहा है? चलिए ये देख लेते हैं। 3 ऑफ कप, आपको पता चल गया, डेफ़िनेटली आपको पता चल गया है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है? देखें इस तरीके से कार्ड आ जाते हैं, इस तरीके से बता दिया जाता है। आपको बड़ी क्लैरिटी है कि थर्ड पार्टी मौजूद है, हो सकता है आप उनको जानते भी हों, आपको पता है कि थर्ड पार्टी है बीच में। आपके साथ क्या होने वाला है आगे? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर के साथ क्या होने वाला है आगे? 6 ऑफ कप, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आगे आपके साथ ये है कि ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है बहुत पुराने आपकी फ्रेंडशिप है इनके साथ, लेकिन आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, अगर ये देखिए मैं आपसे शुरू में मैंने आपसे रीडिंग में कहा है कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसी बात होने वाली होती है, जो होने वाली होती है, तो ऊपर वाला पहले से आपको इंडिकेट इसलिए कर रहा होता है कि अचानक सदमा ना लगे आपको। आप अपनी पूरी ज़िंदगी देखें, दूसरों की भी देखें, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये, कि आपके साथ वो चीज़ें बहुत अरसे से चल रही होती हैं। यानी कि साल पहले से साल के शुरू से वो इंडिकेट आपको हो रहा होता है, आप मान नहीं रहे होते। ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता करके ऊपर वाला आपके सामने चीज़ें खोलना शुरू कर देता है कि अब देख लो, ये हो गया, अब देखो ये हो गया, अब देखो ये कर रहा है। ये सारी चीज़ें ये कर रही है। मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ तो मैं इस तरह से बोलूँगी कि ये अब ये कर रहा है, ये कर रही है। ठीक है? वो चीज़ें आपके सामने आ रही थी। आप आहिस्ता-आहिस्ता 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया था, आप आहिस्ता-आहिस्ता मेंटली तैयार तो थे कि ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप अंदर से मजबूत हो गए हैं, लेकिन आपको अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अब जब आपको क्लैरिटी मिली है, थर्ड पार्टी मौजूद है, हालाँकि ये आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि आप अपने हालात पे पूरी तरह कंट्रोल हासिल कर लेंगे। इनके जाने से आपको कक फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूवर की सोच क्या है जब से इनको पता चला है कि इनके पार्टनर ने डिच किया है, जो चीज़ ये इनके पार्टनर अभी तक छुपा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर की सोच क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ swords, 3 of cup, 5 of pentacles, ओके।
एक चीज़ तो है कि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफ़िनेटली आपके पार्टनर जो हैं वो आपको डिच कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींदें भी उड़ी हैं। लेकिन आपको ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है तो आप इससे यकीनन निकल जाएँगे। अभी आपको फ़ील हो रहा है कि आप दुनिया में अकेले रह गए हैं और बहुत बुरे हालात में आपको आपके पार्टनर ने डिच किया है। बहुत बड़ा धोखा है ये आपकी ज़िंदगी के लिए। जो चीज़ आपसे छुपी हुई है वो ये है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है फिज़िकली, इमोशनली वो आपके साथ अटैच है, लेकिन फिज़िकली वो किसी और के साथ अटैच हैं और आपको फ़ील हो रहा है कि आपको बहुत बुरे तरीके से छोड़ दिया गया है। लेकिन आप इस सिचुएशन से निकल जाएँगे। हो सकता है आपको कोई ऐसा आगे काम मिल जाए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके कोवर्कर्स आपको सँभालने या आपका जो जो भी आपकी जॉब है, आप उसमें इतने बिज़ी हो जाएँगे आगे कि आपको इनके बारे में ख़्याल नहीं आएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए इस सिचुएशन के बाद मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में क्या है? ये सिचुएशन तो चलें हो गई। मैं तो एक चीज़ मानती हूँ कि जो चीज़ हो गई उसको छोड़ें, आगे की देखते हैं कि क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि ये हो गया, डिच हो गए, पता चल गया। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में आगे क्या होगा? स्ट्रेंथ, ओके। थ्री ऑफ wands, द एम्परर, ओके। अच्छा, मैं इसी कार्ड का इंतज़ार कर रही थी। 7 ऑफ wands, अच्छा जी। जनाब आपकी रीडिंग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है जनाब कि आप बड़ी हिम्मतों के साथ इस चीज़ को मान रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ कोई और है। आप मुस्तकिल नज़र रख रहे हैं उनके ऊपर कि क्या चल रहा है। लेकिन आपकी इस पर्सनैलिटी के साथ इतनी लॉन्ग टर्म रिलेशन है कि इनको भी पता है और आपको भी पता है। हालाँकि आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, आप इन पे कब डिपेंड नहीं करते। इन पे आपका ज़रा से भी आप इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। ये बात जो है ना, इस बात में ये जो एम्परर की पोज़ीशन में हैं, ये बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं। हो सकता है अपने कंपनी के बॉस हों, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं ये, यानी कि ये किसी के मोहताज नहीं हैं। ये फ़ैसले करने वाले इंसान हैं, ठीक है? लेकिन आप जो 9 ऑफ़ पेंटिकल्स की पोज़ीशन में हैं ना, इतने इंडिपेंडेंट हैं आप, इतने इंडिपेंडेंट हैं, यही बात जो है आपके लिए जो है वो अट्रैक्शन पैदा करती है एम्परर के लिए। आपके पार्टनर के लिए जो आप में अगर उनसे पूछा जाए कि आप में क्यों अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, तो वो आपकी खूबसूरती एक तरफ, आपकी आदतें एक तरफ, लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट होके फ़ैसला करना है ना अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो इनको बहुत पसंद है। आपका इंडिपेंडेंट होना बहुत पसंद है। तो व्हील जो है, वो आपके हक़ में ही घूमेगा और ये आपके हक़ में ही वापस आएँगे, क्योंकि आप जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशन इनके साथ दोबारा मर के भी ये ज़िंदा हो जाएँ, तो नहीं हो सकता। और फिर द हाई प्रीस्टेस, और आप जैसी पर्सनैलिटी जो इतनी इंट्यूटिव है, जिसको इतना सेंस है चीज़ों का, वो एक एडिक्शन के पीछे कोई कैसे छोड़ सकता है? यानी कि अगर 2 लोगों की आदतें देखी जाएँ कि एक जो है वो सिर्फ़ सेक्सुअली नीड है और एक जो है वो पूरी ज़िंदगी है। नीड जो है वो वक़्ती होती है और ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी होती है, ठीक है? तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारी जाए, और दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो नीड है। जब नीड ख़त्म हो जाएगी तो वो रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और फिर आप जब किंग ऑफ पेंटिकल्स की सूरत में आएँगे तो ये व्हील का कार्ड जो आया है, तो ये फ़ैसला आपके हक़ में ही आएगा वापस। दुनिया घूम लेने दें इनको, देख लेने दें सारी दुनिया को। इनको खुद पता चल जाएगा, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपसे अभी छुपा रहे हैं कि इनका कहीं और अफ़ेयर है, या जो कुछ भी ये उल्टी-सीधी हरकतें कर रहे हैं, आई होप ना कर रहे हों, लेकिन रीडिंग में फ़िलहाल ये आ रहा है कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं, तो थोड़े दिनों बाद इनको खुद पता चल जाएगा कि आप में और उनमें क्या फ़र्क था। तो फ़र्क पता चलने दें।
आप कोई झगड़ा फसाद ना करें, क्योंकि आप तो वैसे ही बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आप अपनी ज़िंदगी मूव ऑन भी कर लेंगी, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। बहुत बहादुरी के साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान हैं, फैसला करने वाले इंसान हैं। तो आप इतने परेशान नहीं हैं, लेकिन जो आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं उसकी वजह से आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि जो चीज़ छुपी हुई है, क्या चीज़ छुपी हुई है, वो ये कि आपके पार्टनर डिच कर चुके हैं आपको। ठीक है, अब ये आगे का फैसला आपका होगा, लेकिन रीडिंग में ये आ रहा है कि आपकी तरफ ही फैसला पलट कर आ जाएगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।